से जो है ना वो थोड़ा आप मुझे बताइएगा। इसमें थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि काफी ज्यादा जो है ना बोर्ड के ऊपर आ जाए चीजें। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो कौन से हैं? वो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स। यू नो कि जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये डिफरेंट नंबर्स के अंदर मिलते हैं तो डिफरेंट एटम्स बनाते हैं। ये जो एटम्स होते हैं वो अपने इनके नंबर्स के हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो एटम्स किसके होंगे? एलिमेंट्स के। और वो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं वो कौन से होंगे? वो होते हैं बायो एलिमेंट। अब जो बायो एलिमेंट है कौन कौन से? लेट्स से हम कहते हैं वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन, वन न्यूट्रॉन है, तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है आपके पास? बायो एलिमेंट्स है। अब ये जो इनके एलिमेंट्स हैं, इनकी जो डिफरेंट एटम्स होंगे डिफरेंट रेशियो से ये कंबाइन होके स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्टेबल स्ट्रक्चर को हम क्या है? वो बायो मॉलिक्यूल। जैसे हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड है, हम कहते हैं हमारे पास है, लिपिड। जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से लो मॉलिक्यूलर वेट है कि उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट? जो लो मॉलिक्यूलर वेट है इनको हम कहते हैं कौन से? माइक्रो मॉलिक्यूल। जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है इनको कहते हैं कौन से? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये कंबाइन हो जाते हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या बनाएंगे? ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल्स कौन सी होंगी? उसका सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है। राइबोसोम ऑर्गेनेली है। जब ऑर्गेनेलीज मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं सेल। अब सेल कौन से हैं? एपिथेलियल क्या है? सेल है। उसके अलावा और क्या है? हम कहते हैं प्लांट सेल के बहुत सारे सेल हैं। ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंडुलर सेल्स हैं। सेल्स जिनका सेम फंक्शन होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक है जी। उसके अलावा हम कहते हैं मसल्स टिश्यू है। देखिए हुआ क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल मिले, एलिमेंट्स और एटॉमिक पार्टिकल बनाए, वो मिलके उन्होंने क्या बनाया? बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स ने बायो मॉलिक्यूल्स।
प्राइमरी एक दूसरे से मिलके ऑर्गेनली, ऑर्गेनली ने सेल, सेल ने टिश्यू। अब वो टिश्यूज जिनके सिमिलर फंक्शन होंगे, ऐसे जिनके सिमिलर फंक्शन होंगे, वो मिलके बनाते हैं क्या चीज, बनाते हैं, लिख देता हूँ, टिश्यू। एपिथेलियल है, मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है। ये टिश्यूज मिलके क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कौन सा है, ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल ये 3 मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, स्टोमिक, स्टोमिक बनाते हैं। इसी तरह से बाकी ऑर्गन कौन से हैं, हार्ट है, लीवर है, आर्म्स हैं, बहुत सारे। जो भी पार्ट हमें नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से नजर आता है वो क्या है, ऑर्गन। अब वो ऑर्गन जिनके सिमिलर फंक्शन होंगे वो मिलेंगे, वो बनाएंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। ये सारे बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलके बनाते हैं क्या, इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल आपके पास प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी। जैसे हम कहते हैं कौन से हैं ये, मैन जो है ये क्या है, इंडिविजुअल है। एप क्या है, इंडिविजुअल है। मॉन्की इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल जो सेम टाइप के होते हैं वो मिलके बनाते हैं क्या, पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है किसी एक जगह की, सिटी की। कल मैंने बताया था बियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर वो क्या है, क्लास की पॉपुलेशन है। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं, कम्युनिटी। ठीक है जी। अब जब कम्युनिटी है उनके अंदर क्या होगी, डिफरेंट पॉपुलेशन होगी। क्या होगी उनके अंदर, डिफरेंट पॉपुलेशन होगी। ये बनाएंगे कम्युनिटी। स्टार्ट वाला मैं फिर रिमूव कर रहा हूं। कम्युनिटी जो होगी, जब इसका इंटरेक्शन होगा किसके साथ, एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, मीन नॉन लिविंग थिंग के साथ। किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो ये बनाएगा क्या चीज, इको सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इको सिस्टम। अगर इको सिस्टम है, जिस तरह से हम कहते हैं फॉरेस्ट इको सिस्टम है, लैंड इको सिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम है, जब ये सारे के सारे इको सिस्टम मिल जाएंगे तो अर्थ के ऊपर वो स्फीयर बनेगा जहां पे ये अर्थ है। इसके ऊपर वो रीजन आ जाएंगे जहां जहां पे क्या है, लाइफ है। हम कहते हैं ये बन जाता है स्फीयर ऑफ लाइफ। जो स्फीयर ऑफ लाइफ होता है इसको हम कहते हैं ये क्या है, बायोस्फीयर है। ये क्या है, बायोस्फीयर। यहां तक बात क्लियर हो तो नेक्स्ट टॉपिक को टच करें। जी बच्चों, यहां तक अगर बात क्लियर हो तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करें। ये नूर, ताहिरा, अब ठीक आ रही है समझ।
यहाँ तक अगर बात क्लियर हो तो नेक्स्ट टॉपिक को टच दें हम। जी, तो बायोस्फीयर जो है वो क्या है, स्फीयर ऑफ लाइफ है अर्थ के ऊपर। अर्थ का वो पार्ट है, अर्थ का वो पार्ट है जहां जहां पे लाइफ है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, बायो लाइफ का बायो जो ना हम कहते हैं अर्थ का जो वो पार्ट जहां पे लाइफ है उस पार्ट को हम कहते हैं ये कौन सा है, ये बायोस्फीयर है। स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो लाइफ का स्फीयर है उसको हम कहते हैं ये कौन सा है, ये बायोस्फीयर है। ठीक है बच्चों, स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। जो स्फीयर ऑफ लाइफ है अर्थ के ऊपर इसको हम कहते हैं ये कौन सा है, बायोस्फीयर है। अभी जो बायोस्फीयर है ये सारे के सारा बेसिकली वो स्फीयर है जहाँ पे लाइफ है, इट्स मीन ये क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड होता है। क्या ये लिविंग वर्ल्ड, ये तो होगा। का क्या मतलब है कि मतलब ये वो रीजन है जहां पे क्या होती है, लाइफ होती है। इस रीजन को हम कहते हैं ये क्या है, बायोस्फीयर है या स्फीयर ऑफ लाइफ है। कहाँ पे, ऑन अर्थ। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, बायोस्फीयर है। ठीक है, क्लियर है बात। जरा आप इसको एक दफा यहाँ तक ये जो कंक्लूजन है इसको रीड कर लें, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। तबस्सुम जो है ना आप, ये तबस्सुम हो आप, मेरे ख्याल में बेटा आप इंसान के बेटे नहीं हो। सॉरी टू से कि कितनी देर से ये डिस्टर्ब कर रहा है और मैं भी बार बार रुक भी इसीलिए रहा हूँ कि मैं ये देख रहा था ये कौन है, तो आखिर मुझे खैर इसका पता चल गया तो उसमें रिमूव कर दिया। लेकिन बहरहाल इस तरह की जो हरकतें हैं वाकई इंसानों वाली हरकतें तो नहीं है ना, तो इस तरह के बंदे की वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैं काफी देर से इसी बीच रुक रहा था मैं कि ये कौन बंदा है, लेकिन खैर पकड़ा गया। तो ये जो बायोस्फीयर है ये क्या है, स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। ठीक है, या वो सारे का सारा रीजन है जहां पे लाइफ है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, बायोस्फीयर है। तो मीन के बायोस्फीयर, स्फीयर तो वर्ड है ना, पूरी दुनिया है। अब यहाँ पे लाइफ है तो हम इसको लिविंग वर्ड भी कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट 2 दिन जो है ये देखना है कि ये लिविंग वर्ड, ठीक है, इन स्पेस के मतलब ये जो अर्थ है इसके ऊपर कहाँ कहाँ है, इन टाइम, और कब से है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है वो क्या है, लिविंग स्फीयर ऑन लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस इन टाइम। क्या बनता है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम, इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम। याद रखना लिविंग वर्ल्ड तब फिर मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बायोस्फीयर। क्या मतलब है इसका, बायोस्फीयर इन स्पेस, स्पेस का क्या मतलब होगा, अर्थ हमारी, इन टाइम कि कब से ये है कब तक रहेगा। पहली बात याद रखना, जो लिविंग वर्ल्ड है, कौन सा वाला, लिविंग वर्ल्ड, ये वेरी लार्ज है। क्या ये, इट्स वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा है। आप देखें ना कि दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई जिंदा चीज मौजूद है, तो इसका मतलब है लिविंग वर्ल्ड बहुत बड़ा है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ये इवॉल्व हो रहा है, इट्स इवॉल्विंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, और ये क्या कर रहा है,
रिप्रोड्यूस कर रहा है एंड रिप्रोड्यूसिंग कब से सेंस ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ प्लेनेट सेंस origin of life earth और planet ठीक है। उस टाइम से क्या कर रहा है इवॉल्व भी हो रहा है और ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो एक ही थे, एक इंसान थे ना उस वक्त दुनिया में। आप देखें कि टाइम गुजर गया है तो उनके साथ अब दुनिया की आबादी कितनी ज्यादा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देखते जाएं तो मतलब ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हुई और इवॉल्व भी हुई है। कहते हैं जी कि उनका जो कद था वो 60 गज या इस तरह से कुछ जो है ना लंबा था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहते हैं जी कि 60 जो है वो फीट था या इस तरह से था। ऑलमोस्ट क्या रवायात है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब जो वो कद देखें कि 60 जो इंचेस भी नहीं होते। तो है क्या बेसिकली ये जो इवॉल्व हो रही है चीजों के अंदर चेंज आ रही है और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चे जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब उस टाइम से ये बढ़ा रहे हैं तो इसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। इसको हम स्टडी करेंगे पैचेस की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ग्रुप्स की फॉर्म में किस तरह से स्टडी करेंगे? इस लिविंग वर्ल्ड को हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोम्स। किसकी फॉर्म में स्टडी करते हैं इसको? बायोम्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं, बायोम्स की फॉर्म। अब बायोम है क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये नोट करके रखना। बायोम जो है ये क्या है? लार्ज कम्युनिटी, ठीक है, प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। क्या है ये? लार्जर और लार्ज कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। ये क्या है हमारे पास? लार्जर जियोग्राफिकल रीजन है, लार्जर जियोग्राफिकल एरियाज हैं, जो जिनको हम किस तरह से मेजर करते हैं? जिनको हम मेजर करते हैं किससे? उसके क्लाइमेट से। अब बच्चों क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टाइम वेदर कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं क्या है? क्लाइमेट। ठीक है, अभी जो क्लाइमेट है इसका हमें पता किस तरह से चलता है? इसको हम डिटरमिन करते हैं किससे? मेजर प्लांट से। मेजर प्लांट से। बड़ी पॉइंट की बात है, समझना। बायोम जो है क्या? ये लार्ज कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, जिनको हम डिटरमिन करते हैं क्लाइमेट से। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है वो लार्जर जो है वो क्या है? लॉन्ग टाइम जो है वेदर कंडीशन, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। अब इनको हम मेजर कैसे करेंगे? हमें क्या पता चलेगा कौन सा वाला कौन सा क्लाइमेट है? या हम मेजर करते हैं मेजर प्लांट से। जो हमें मेजर प्लांट्स का पता चलता है ये कौन कौन से वाले हैं, उनके साथ हम अदर प्लांट्स को पता चल जाता है यहाँ पे दूसरे कौन से प्लांट होंगे और साथ में बाकी एनिमल्स कौन से होंगे। इस तरह से हम मेजर प्लांट्स जो है इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप जो नेम हम रखते हैं ना बायोम्स के, जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, ये बेस करते हैं किसके ऊपर? ये क्वेश्चन है कि बायोम्स को हम नेम किस तरह से देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम नेम देते हैं मेजर प्लांट्स की बेस के ऊपर, साथ में उनके इकोसिस्टम की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं? उनको नेम देते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके अंदर 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात है डेफिनेशन है बायोम की। बायोम क्या है? लार्जर कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। ठीक है, दूसरी ये है कि हाउ वी डिटरमिन द क्लाइमेट? वी डिटरमिन क्लाइमेट बाय मेजर प्लांट्स दैट इंडिकेट अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर ये है कि हम प्लांट्स को नेम कैसे देते हैं? हाउ वी नेम डिफरेंट बायोम्स। हम डिफरेंट बायोम्स को नेम कैसे देते हैं? बाय प्लांट्स, मेजर प्लांट्स एंड देयर इकोसिस्टम कंडीशन। जो इकोसिस्टम की कंडीशन है, इकोसिस्टम उससे, और जो मेजर प्लांट्स हैं उनकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं? जो डिफरेंट बायोम्स है उनको हम नेम देते हैं। याद रहेगी बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो फिर बताएं। स्पेस के टाइम के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे फाइलेटिक लिनेजेस। लेकिन अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं।